आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नाम तो हम सबने सुना है ना? फाइनेंशियल न्यूज़ में तो ये शब्द छाया रहता है। पर असल में ये है क्या, इसे लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ज़ोमैटो, पेटीएम, एलआईसी, ये बड़े बड़े नाम पिछले कुछ वक्त से लगातार खबरों में क्यों थे? एक खास वजह से। चाहे फूड डिलीवरी हो, डिजिटल पेमेंट हो या इंश्योरेंस, इन सब कंपनियों ने अपने आईपीओ से मार्केट में कह सकते हैं तहलका मचा दिया था। तो इन सब में कॉमन क्या है? वो एक चीज़ जो इन सबको जोड़ती है, वो है इनका आईपीओ। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं है, ये आम इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहला सवाल, आईपीओ होता क्या है? इसे ना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही ग्रैंड, एक शानदार शुरुआत की तरह समझिए। आईपीओ का सीधा सा मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार, जी हाँ, पहली बार स्टॉक मार्केट पर अपनी एक तरह से ग्रैंड ओपनिंग कर रही है। वो कह रही है, आइए हमारी कंपनी का हिस्सा बनिए। वो आम लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का न्योता देती है। और बस इस प्रोसेस के बाद वो कंपनी पब्लिक हो जाती है। मतलब कोई भी उसके शेयर खरीद और बेच सकता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि आईपीओ क्या है। पर अब सवाल ये है कि कोई कंपनी ऐसा करती क्यों है? मतलब एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक होने की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह है पैसा, फंड्स जुटाना, ताकि कंपनी और बड़ी हो सके, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके या फिर अपना कोई पुराना कर्ज चुका सके। दूसरी वजह है विजिबिलिटी और भरोसा। जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है ना, तो उसकी पहचान और लोगों का उस पर भरोसा दोनों बढ़ जाता है। और तीसरा, ये उन शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए एक एग्जिट का रास्ता होता है। मतलब जिन लोगों ने कंपनी के एकदम शुरुआती दिनों में रिस्क लेके पैसा लगाया था, उन्हें अपना प्रॉफिट कमाकर बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तो अभी तक हमने बात की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एक आम इन्वेस्टर का नजरिया। अगर किसी को आईपीओ में पैसा लगाना हो तो उसका प्रोसेस क्या है? तो क्या है वो तरीका जिससे कोई भी इस ग्रैंड ओपनिंग में शामिल हो सकता है? मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसे क्या क्या करना होगा? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, इसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले, कंपनी एक प्राइस बैंड तय करती है। मतलब एक शेयर के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या होगी। जैसे मान लीजिए 100 से 105 रुपए। फिर आती है इन्वेस्टर्स की बारी। लोग अपने ब्रोकरेज ऐप्स जैसे ज़ीरोधा या ग्रो के जरिए शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब अगर अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा हो गए तो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। कई बार तो इसके लिए लॉटरी सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। और आखिर में शेयर्स स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाते हैं, मतलब बीएसई और एनएसई पर, जहां से उनकी रेगुलर खरीद बिक्री शुरू हो जाती है। और यहीं पर एक शब्द आता है जो आपने जरूर सुना होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जितने शेयर कंपनी बेचना चाहती थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया। डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा हो गई। और बिल्कुल यही वो सिचुएशन है जब लॉटरी की नौबत आती है, क्योंकि हर किसी को तो शेयर मिल नहीं सकते। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, खासकर अगर कोई इस आईपीओ की दुनिया में नया नया कदम रख रहा हो? तो देखिए, सबसे पहली बात, आईपीओ किसी भी कंपनी के लिए पब्लिक से पैसा जुटाने का एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात, इसका एक सेट प्रोसेस है, प्राइस बैंड, एप्लीकेशन और फिर अलॉटमेंट। तीसरी और बहुत जरूरी बात, अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि शेयर्स मिल ही जाएंगे। बिल्कुल नहीं, खासकर अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया हो। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, किसी भी आईपीओ में आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है। उस कंपनी के बारे में गहराई से रिसर्च करना, उसके फाइनेंशियल्स को समझना, उसके फ्यूचर प्लान्स को जानना, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या हर आईपीओ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है? क्या हर नई लिस्ट होने वाली कंपनी मुनाफा ही देगी? इसका जवाब, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा हाँ नहीं होता। इसीलिए याद रखिए, बाजार में जानकारी और अपनी समझदारी, इससे बड़ा साथी कोई नहीं।
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और जानिए अगला सेशन कब शुरू हो रहा है। आप चाहें बिगिनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर, ये एक स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास आपको बना देगा स्मार्ट, सिस्टमैटिक और प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि सही लर्निंग यही मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।